Good morning, students. I hope you are all safe and staying at home. In this video, we will discuss a topic of class 10 plus 1, that is parts of speech. Parts of speech. तो ये टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब आप लोग जानते हैं भली भांति, लेकिन बता देता हूँ। पार्ट्स होता है भाग और स्पीच भाषण। मतलब कि जो भी हम वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं उनके पार्ट्स होते हैं। उनके पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहले आता है नाउन, उसके बाद आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला पार्ट या पहला भाग है वो नाउन होता है, उसके बाद प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव होता है विशेषण, और वर्ब होता है क्रिया। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशन होता है कारक, और इंटरजेक्शन जो है वो हमारे पास होते हैं विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो टॉपिक हैं या इसके भाग हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसमें जो है डिस्कस क्या करना है हमें, या हमारे पास पेपर में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आता है। एग्जाम में हमारे पास आता है जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें या तो वर्ड को इटालिसाइज कर दिया जाता है। इटालिसाइज होता है जैसे कि वर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा लिख देंगे, उसको इटालिसाइज बोलते हैं। या फिर वर्ड को इटालिसाइज करने की बजाय वो अंडरलाइन कर देते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के ओपिनियन से जो है क्या है। तो आपने फिर उसको पहचानना होता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, या फिर इंटरजेक्शन है। तो उसको आप पहचानोगे कैसे? जब आप लोगों को इन सभी चीजों का पता होगा कि ये होती क्या है, कहाँ पे इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन को। अब नाउन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द नेम of a person, place, thing, idea, feeling, or concept, etc. तो नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भावना, या फिर कंसेप्ट भी विचार होता है, वो सिद्धांत की दृष्टि से हो जाता है थोड़ा सा। तो इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। वैसे तो आगे जो है हम इसको और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन पहले हम यही देख लेते हैं कि जो संज्ञा है वो चीज क्या है। तो सबसे पहले तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मोहन इज ए टीचर। अब यहाँ पे ये वाक्य दे दिया आप लोगों को, और मान लीजिए मोहन को जो है वो अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि इस वाक्य में जो मोहन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओपिनियन से, दृष्टिकोण से
व्यू पॉइंट से वो क्या है, तो आप बता दोगे कि नाउन है। वो आपको कैसे पता चला कि जब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नाउन का जो हमारे पास मेन यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वो हमारे पास नाउन का प्रयोग होता है। मान लीजिए मोहन हो गया और टीचर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये नाउन हो गया। अब वैसे तो नाउन के टाइप भी होते हैं। नाउन के टाइप होते हैं जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इस तरह से होते हैं। लेकिन उनका जो है प्रयोग हम इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें हमारे से एग्जाम में जो है ये नहीं पूछा जाता कि ये नाउन का कौन सा भाग है। सिर्फ हमसे ये पूछा जाता है कि ये क्या है, तो हमने ये बताना है कि ये नाउन है। तो हमारे पास जो मोहन शब्द हो गया और टीचर शब्द हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास वो हमेशा नाउन होता है। ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है बस। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन मैंने बताया आपको कि क्या है, वो होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम जो है वो हिंदी में जो डेफिनेशन है उसकी संज्ञा के स्थानों पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन in place of nouns are called pronoun। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई प्रोनाउन की। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो जो शब्द संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे डिस्क्राइब कर देता हूं। जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब मान लीजिए पहले तो हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है जैसे आई है, ही है, सी है, वी है, यू है, दे है। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो गए। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जिनको व्यक्तिगत तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या व्यक्तिगत स्थानों के लिए जो है व्यक्तिगत प्रयोग किया जाता है। जैसे आई है, मैं, ही, सी, वी, यू, दे, तो ये सब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो गए। उसके बाद वैसे हमसे पूछा नहीं जाता कि ये कौन सा प्रोनाउन का कौन सा भाग है, लेकिन फिर भी जस्ट ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और इसमें पर्सन भी होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये अब मान लीजिए जैसे आई है, ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ही, सी थर्ड पर्सन है। ही, सी थर्ड पर्सन है। वी और यू जो है वो सेकंड पर्सन है। और दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है। ये ही, सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन था। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो है हम लेते हैं जो WH फैमिली वर्ड होते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WH फैमिली वर्ड जितने भी होते हैं हमारे पास वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं।
WH फैमिली वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वाई है, हाउ है, व्हाट है, वेयर है, ठीक है, व्हेन है। तो इस तरीके से एक्सेट्रा ये सारे हमारे पास कौन से प्रोनाउन हो गए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव। ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद लेते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेशन क्या मतलब, क्या होता है, संकेत करना। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो संकेत करते हैं शब्द, जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक मतलब कि यह की ओर संकेत कर रहा है, उस किताब की ओर संकेत कर रहा है। दैट का भी ऐसे ही प्रयोग होता है, दीज का भी ऐसे प्रयोग होता है, दोज का भी ऐसे ही प्रयोग होता है। तो ये हमारे पास हो गए कौन से प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ज्यादा हमें और करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके आगे पर्सन होते हैं, जैसे कि आई है, माई है और मी है। ये आप सभी को पता है। ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, इन सभी का आपको पता है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, यू, यूअर, यू। तो ये होता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। तो ये तीन केस होते हैं। वैसे एक नॉमिनेटिव केस भी होता है। नॉमिनेटिव में सेल्फ लग जाता है जिनके पीछे, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, यूअर सेल्व्स। तो इस तरीके से वो होता है नॉमिनेटिव केस हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गए केस। और पर्सन मैंने आपको बता दिया है। आई जो है जैसे फर्स्ट पर्सन है, ये वी और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ही सी जो है वो थर्ड पर्सन है, और दे भी जो है थर्ड पर्सन है। ही सी जो है सिंगुलर में आ जाते हैं, दे जो है वो किस में आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है। इट है जैसे इट सेल्फ या इट्स हो जाता है उसका। तो ये हो गया हमारे पास प्रोनाउन। तो आपके पास एग्जाम में कैसे आएगा ये टॉपिक, या प्रोनाउन के बारे में आपसे कैसे पूछा जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास जो है वाक्य आ गया, हिज फादर इज ए डॉक्टर। इस तरीके से आपके पास ये वाक्य जो है आ गया, तो आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा हिज। अब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, लेकिन नाउन जो है अगर नाउन के आगे कोई प्रोनाउन लगा हुआ हो, अब हिज लगा हुआ है यहाँ पे, हिज को तो हम नाउन नहीं कह सकते। फादर जो है वो नाउन है, डॉक्टर नाउन है, ठीक है। लेकिन जो इसके आगे जो है उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया। अब फादर की बात कर रहा है तो किसके फादर की बात कर रहा है, उसके फादर की बात कर रहा है। हिज का मतलब है उसका। तो यहाँ पे हिज जो है वो हमारे पास हो गया प्रोनाउन, और फादर हो गया नाउन, और डॉक्टर भी हो गया हमारे पास नाउन। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास प्रोनाउन। इस तरीके से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपने उसको जो है डिस्क्राइब करना है।
अब जैसे आई लाइक हिम, अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की दोनों ही प्रोनाउन है, ये जो है नाउन नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन। ये साथ ही साथ मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन तब होता है जब वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो। और ये जो शब्द होंगे, प्रोनाउन होंगे, सर्वनाम होंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब संज्ञा का स्थान जो है वो दोनों जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे भी और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आ सकते हैं। अब जो आई है वो भी प्रोनाउन है और हिम जो है वो भी प्रोनाउन है। यहाँ पे दोनों जगह पे प्रोनाउन का यूज किया गया है, ना कि नाउन का। और नाउन का जब प्रयोग होगा तो वहां पे नाम पे आपने ध्यान रखना है कि वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होगा, और ये जो सर्वनाम होंगे वो होंगे संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब कि नाउन की जगह पे ये शब्द आएंगे। देखो दोनों जगह पे, यहाँ पे भी ये नाउन की जगह पे, यहाँ पे भी ये नाउन की जगह पे है। तो इस तरीके से आपने इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है क्रिया। अब शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है कि ये होती क्या है। तो वर्ब is a word that denotes an action in a sentence, तो ये हमारी वर्ब की डेफिनेशन हो गई। और इसमें थोड़ा सा और अगर आपको ऐड करना है तो ये ऐड कर सकते हो, परफॉर्म्ड बाय ए सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, क्रिया है, और उसकी डेफिनेशन क्या है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन इन ए सेंटेंस परफॉर्म्ड बाय ए सब्जेक्ट। एक जो क्रिया है वो एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन को स्पेसिफाई करता है। एक्शन मतलब कार्य, जो क्रिया है वो आगे परफॉर्म, मैंने थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया। एक वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो काम को जो करने वाला है एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता के द्वारा परफॉर्म किया गया, कर्ता के द्वारा जो है वो किया गया जो कार्य है एक वाक्य के अंदर, ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं जो एक्शन को डिनोट करता है, जो कार्य के बारे में हमें बताता है। तो वर्ब का आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक वर्ब है, वो आपको एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, और दूसरी बात वो कर्ता जो है जिस कार्य को कर रहा है वो, जैसे कि आई गो टू स्कूल। अब ये आ गया। अब यहाँ पे जो गो है उसको अंडरलाइन कर दिया आपके सामने, तो आपने बताना इसको कि ये क्या है। अब आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो सर्वनाम है हमारे पास, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। और स्कूल भी, स्कूल क्या है, स्कूल नाउन है, स्कूल नाम है ना। तो आई गो टू स्कूल। अब मान लीजिए इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर रखा है तो आप इस तरीके से आप इसको बता दोगे।
तो आई गो टू स्कूल। अब गो जो है हमारे पास वो क्या है, आई जो है वो कार्य कर रहा है। किस कार्य को कर रहा है, जाने के कार्य को कर रहा है। कहाँ पे जाने के कार्य कर रहा है, स्कूल जाने के कार्य को कर रहा है। तो जो जाने का जो कार्य है वो हमारे पास हो गया वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। तो जो सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है वो होती है वर्ब। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दूसरी बात इसकी, अगर आपने टाइप करने हैं, वैसे तो टाइप की हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता। हमें ये नहीं पूछा जाता कि ये जो है उस कौन सी जो नाउन है, सॉरी कौन सी जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है या वर्ब का कौन सा टाइप है ये बताइए, या फिर ये नाउन है, ये नाउन का कौन सा टाइप है ये बताइए। तो मतलब हमसे स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता या डीप लेवल में नहीं पूछा जाता। जस्ट हमें ये बताना होता है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। उसके बाद वैसे मैं इसकी बता देता हूं, 2 टाइप होते हैं वर्ब के। कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, नीड ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जहां पे हमें नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये टाइप होते हैं इसके वर्ब के। उसके बाद जैसे कि अब अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, या अगला जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं हिंदी में, विशेषण। विशेषण को हिंदी में हम, सॉरी एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। अब विशेषण होता क्या है, विशेषण होता है ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषता वो कैसे बताता है कि जो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है उसकी क्या विशेषता है, इस तरीके से। और जैसे ही आप कोई एग्जांपल देखते हो, मान लीजिए जैसे हमने लिख लिया एक वाक्य, राजीव इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे जो हमारे पास विशेषण है वो है गुड। वो कैसे पता चला हमें, राजीव जो है एक अच्छा लड़का है। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा कहाँ पे आती है, फ्रंट पे सब्जेक्ट के रूप में, और प्रोनाउन भी मोस्टली सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो संज्ञा होगी हमारे पास या फिर सर्वनाम होगा उसकी जो विशेषता बताएगा जो शब्द, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब जो राजीव है वो एक अच्छा लड़का है। अब अच्छा जो शब्द है वो क्या बता रहा है कि राजीव की अच्छाई को बता रहा है। तो जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसी वजह से जो गुड वर्ड है हमारे पास वो एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दिल्ली इज ए बिग सिटी।
अब यहाँ पे जो बिग वर्ड है